गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज बात करने वाले हैं नॉर्मल एक प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल सा आपको पता होगा इवन नंबर मतलब क्या होता है एंड ऑड नंबर उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल सा प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसकी ये क्या होता है, हमारा प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, जब हम सी इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास सी के साथ लाइब्रेरीज कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हैज इंक्लूड, इसका मतलब सिंपल सा कि जो लाइब्रेरी है ना, उसके साथ हमारा प्रोग्राम को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए stdio.h मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था हैज इंक्लूड। ठीक है, हैज का मतलब क्या होता है, जैसे स्टार 123 हैज लिखते हैं आप लोग, मान लो एयरटेल का है कोई कस्टमर या बीएसएनएल का है तो लास्ट में हैज जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो हैज का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने एयरटेल का यूज कर रहा हूँ तो स्टार 123 हैज सिंपल सा यूज करूंगा। मान लो बैलेंस चेक करना है तो जैसे ही करूंगा तो लास्ट में हम लोग हैज यूज करते हैं। हैज का मतलब क्या होता है कि जो उसके लाइब्रेरी फाइल से कनेक्ट कर दिया है ना, अब वहां पे जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वहां पे लिखा होगा स्टार 123 हैज, इसका मतलब अगर मान लो कोई डायल करे तो इसमें जो है उसका बैलेंस चेक हो जाए, सिंपल सा। ठीक है, तो आपका पास बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है कि हम आपका बैलेंस इतना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम जब सी जो इंस्टॉल होता है तो उसका लाइब्रेरी के साथ ये जो है हमारा कनेक्ट होता है। हम जितने भी फंक्शंस यूज करेंगे वो जो है उसमें पहले से उसके बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम से हैज इंक्लूड, ये जो है हमारा बेसिक सा है। ठीक है, अब देखिए वाइड मेन, वाइड मतलब क्या है, इसमें रिटर्न टाइप शो कर रहा है कि वाइड मतलब कुछ नहीं। ठीक है, और उसके बाद मेन, मेन मतलब स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए इंट ए, इंट ए मतलब ए नाम का जो है हमारे पास मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब उस मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई, जैसे एक मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस होगा कोई ना कोई। ठीक है, और सी एल आर मतलब हमारा जो स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए है, जो आउटपुट स्क्रीन होता है उसको, स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है प्रिंट एफ इंटर नंबर। अब जैसे ही आपने प्रिंट एफ लिखा उसके अंदर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है मतलब एक फंक्शन है। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इंटर नंबर, इंटर नंबर ये जो है आपका एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब स्कैन है परसेंट डी एन एड्रेस ऑफ ए या M% ए। M% मतलब मैंने बताया एक नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसका नाम क्या है ए। अब परसेंट डी की मदद से हम उस जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसमें वैल्यू को असाइन कर, मतलब यूजर के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इफ ए मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको बोलते हैं टू। ए मॉड्यूलस ऑपरेटर टू, इसका मतलब है अगर मान लो कोई भी वैल्यू है ना, मान लो 10 है, 10 को हम 2 से मॉड्यूलस करेंगे तो अगर उसमें कुछ शेषफल बच जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेषफल हो जाता है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। कंडीशन गलत हो एल्स पार्ट में जाके ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, मान लो जैसे 10 लिए है ना, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, 10 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, वहां पे कोई रिमाइंडर बचेगा क्या, कोई भी रिमाइंडर नहीं आने वाला है। तो मतलब प्रिंट ए परसेंट डी, जो भी नंबर डालेंगे वो इज इवन नंबर, मतलब उसको इवन नंबर प्रिंट कर देगा। और ए है परसेंट डी मतलब ए के थ्रू, ए में जो साइन हुआ है, जो भी वैल्यू हम दिए हैं उसको डी की, परसेंट डी की मदद से यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब देखिए इफ के बाद हमने ब्रैकेट लगाया है तो इफ का जो पैरामीटर है वो क्लोज होगा तो वहां पे भी हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इल्स, इल्स मतलब अगर मान लो ये कंडीशन गलत है तो इल्स पार्ट में जाएगा। इल्स पार्ट में भी मैंने ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यूज किया है। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ परसेंट डी इज ऑड नंबर। अब ए का जो भी वैल्यू रहेगा आप जो डालेंगे वो परसेंट डी की जगह में आ जाएगा, इज ऑड नंबर आ जाएगा। अगर वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्लोज कर देंगे, जो भी आंसर आएगा इसमें आएगा। इसके बाद है गेट सी एच है ना,
हम गेट ch का यूज करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। एंड एक और होता है गेट कैरेक्टर, उसका फुल फॉर्म होता है, मतलब जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है वो होल्ड करके रखेगा, अगर बटन प्रेस कर देंगे तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आउटपुट स्क्रीन है वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेमीकोलन का मतलब होता है जहां पे हर जगह सेमीकोलन है ना, लेकिन हम मेन फंक्शन इफ कंडीशन यूज करेंगे, एल्स करेंगे, तब हम कभी सेमीकोलन नहीं लगाते, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट कैसा है। देखिए इंटर नंबर 80 डाला है, 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर बचेगा क्या? कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इस कारण 80 इज इवन नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।